हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, बात की जाए पेपर की, उत्तर प्रदेश पुलिस पेपर कैंसिल हो चुका है। तो हम पहले जैसे पढ़ रहे थे दोस्तों, जो भी टॉपिक बाकी था या पेपर जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग, मतलब पेपर किस तरह से पूछा है, क्या क्या टॉपिक पूछा है, वो टॉपिक पकड़ के अब हम दोबारा पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि बैठे नहीं रहेंगे, जितना पढ़ लेंगे उतना ही कम है। तो पेपर अब दोबारा होगा, 6 माह के अंदर ही होगा। अभी तो डेट अनाउंस नहीं हुआ दोस्तों, बेबी सेंटर बनेंगे, दुनिया सब कार्यवार होगा उसमें। तो उससे पहले हम अपना एक तरफ से पढ़ते हैं। तो आज मैं आपका पहला टॉपिक हिंदी में लाया हूँ, हिंदी का। हिंदी में मैं आपको बता दूँ 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, मिला के 3 क्वेश्चन, यानी 6 नंबर का। आज मैं वही टॉपिक आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, वो तो आपको 1 सेकंड में याद हो जाएगा। उसके लिए मैं यहाँ लिखा हूँ, उसको बताता हूँ। दिशाओं से क्वेश्चन आया था। उसके बाद क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह क्वेश्चन हर पेपर में दो क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। तो आज इसका पहला पार्ट है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। ये दोनों पार्ट आप देखिए, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। जो शब्द लाए हैं दोस्तों, आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए देखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चन किस तरह से बना है और क्या इसमें लाया गया है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो जो मैं आपको बताया हूँ कि जो 1 नंबर का हर सीट में पूछा गया था, वह क्या पूछा गया, पहले हम देख लेते हैं। यहाँ दिशा जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखिए पूरब, यहाँ से देखिए, ये पूरब है दोस्तों, यह पश्चिम है, ये उत्तर है और यह दक्षिण है। ठीक। तो पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि बताइए कि इसमें यह पूछा गया था दोस्तों, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो उत्तर और पूर्व की दिशा, जो उत्तर पूर्व, यहाँ पे उत्तर पूर्व कहा जाता है इसको। तो उत्तर पूर्व का नाम है ईशान कोण। क्या नाम है दोस्तों? ईशान कोण, ईशान कोण। ठीक। उसके बाद पूर्व और दक्षिण के कोण कहते हैं पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व जिसे कहा जाता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहा जाता है आग्नेय कोण। क्या दोस्तों? आग्नेय कोण। यह आ भी सकता है दोस्तों, क्योंकि यह पेपर में आ चुका है। ठीक, जो पेपर रद्द हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आएगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कहा जाता है नैऋत्य। दोस्तों क्या है? नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। ख्याल कीजिए, नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण जिसे कहा जाता है नैऋत्य कोण, नैऋत्य कोण। ठीक। उसी प्रकार उत्तर पश्चिम कोण को क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कोण को वायव्य कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? वायव्य कोण। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था पेपर में? पेपर में पूछा गया था पूरब और उत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। वहाँ उत्तर था ईशान कोण। ये तो आ गया था। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों कि बताइए उत्तर को क्या कहते हैं? तो उत्तर को उदीची कहते हैं। ख्याल करिएगा, उत्तर को उदीची कहते हैं। उसके बाद पूरब को प्राची कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तर को उदीची, पूरब को प्राची, दक्षिण को अवाची। यह आप नहीं जानते होंगे, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। दक्षिण को अवाची और पश्चिम को प्रतीची। पश्चिम को प्रतीची कहते हैं दोस्तों। तो यह जान लीजिए, उत्तर को उदीची, पूरब को प्राची, पश्चिम को प्रतीची और दक्षिण को अवाची। और मैं आपके बीच के कोण बता चुका हूँ कि उत्तर पूर्व के बीच ईशान कोण, दक्षिण पूर्व कोण आग्नेय कोण, उसके बाद दक्षिण पश्चिम का कोण, बीच वाला कोण नैऋत्य कोण, उसके बाद उत्तर पश्चिम कोण वायव्य कोण। यह पेपर में क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा है दोस्तों। पेपर उठा के देख लीजिए, यह आ भी सकता है, इसलिए मैं आपको इसको रटा दिया हूँ। इसको देख लीजिए, इससे बाहर अब कोई कोण बनेगा नहीं इसमें। तब हम चलते हैं अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए, जो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है देख लेते हैं। ठीक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दोस्तों कहा जाए तो मैं वही लाया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप कंफ्यूज होते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको याद ही करना है। जैसे पूछा जाए आगमस्य पथिक्या, आगमस्य पथिक्या, आगमस्य पथिक्या
के लिए अनेक शब्द क्या है? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। आगमस्य पतिका, क्यों क्या कहेंगे? वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसे आगमस्य पतिका कहेंगे, इसको जान लीजिए। उसके बाद आगत पतिका। आगत पतिका क्या है दोस्तों? आगत पतिका दोस्तों हम उसे कहेंगे वह स्त्री, देखिए यहाँ पे हम लिखे नहीं है क्योंकि यह ऊपर वाला इतना तक यही लिखाएगा, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। आगत पतिका, आगत पतिका वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। आगमस्य पतिका वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो यहाँ तक तो यही रहेगा, आ गया हो जोड़ दिया हूँ। फिर प्रोसित पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से चला गया हो। परदेश चला गया हो दोस्तों, यहाँ परदेश चला गया हो, ध्यान दीजिएगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो, ठीक। इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट किए हैं दोस्तों, इसीलिए कि वह स्त्री जिसके पति परदेश चला गया हो, ठीक। यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ लगा दीजिए चला गया हो, ठीक। अब एक और है दोस्तों, प्रवस्व्य। प्रवस्व्य पतिका। प्रवस्व्य पतिका क्या है? वह स्त्री जिसका पति परदेश से जाने वाला हो। परदेश जाने वाला हो कहने का मतलब यह चला गया हो या यह जाने वाला हो, ठीक। यहाँ से यहाँ तक तो यही रहेगा, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो, वह पति जिसका परदेश चला गया हो, वह पति जिसका परदेश से आ गया हो, वह पति जिसका प्रदेश से आने वाला हो। यह 4 तरह का क्वेश्चन है दोस्तों जो पेपर में कभी काल बनता है, इसको एक बार देख लीजिए। आगमस्य पतिका, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो। आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। और प्रोसित पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। और इसमें दिया है प्रवस्व्य पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। यह 4 है पति संबंधित जो क्वेश्चन है, इससे बाहर अब नहीं जाएगा, आप देख लीजिएगा। उसी क्रम में देखते हैं, यहाँ दिया है बांझ। बांझ की बात की जाए दोस्तों, बांझ तो उसे कहते हैं जिस स्त्री की कोई संतान न हो, उसे बांझ कहते हैं, ठीक। यह शब्द बहुत गड़बड़ है दोस्तों, लेकिन यह बना गया है, हमें पढ़ रहे हैं हम तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो हमें जानना जरूरी है, पेपर में आ सकता है। इसे वांध्या भी कहते हैं दोस्तों, बांझ या बांध्या। वांझ या बांधा, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो उसे बांझ या बांध्या कहेंगे, ठीक। ख्याल कीजिए। काक बांध्या, देखिए एक तो बांध्या बताएं या बाज बताए, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, बांझ या बांध्या कहेंगे। काक बांध्या क्या है दोस्तों? वह स्त्री जिसकी एक संतान हो, वह स्त्री जिसकी एक संतान हो उसे काक बांध्या कहते हैं। वह स्त्री जिसकी एक केवल संतान हो उसे काक बांध्या कहते हैं, ठीक। कुलटा, यह कुलटा क्या है दोस्तों? देखते हैं। कुलटा, अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री। कुलटा किसे कहते हैं? वह स्त्री जो अनेक पुरुषों से संबंध रखती हो, ठीक। अब यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है दोस्तों, असूर्यम। असूर्य पश्चा, देखिए दोस्तों, वह असूर्य पश्चा, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। असूर्य में पश्चा, असूर्य में पश्चा एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। तो पूछा जाए असूर्य पश्चा किसे कहते हैं? तो वह स्त्री जो सूर्य नहीं देख पाती है, वह स्त्री जो सूर्य नहीं देख पाती है उसे असूर्य पश्चिमा कहा जाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं हम यहाँ पे, यहाँ तक तो हो गया। अनूढ़ा, अनूढ़ा की बात की जाए तो वह स्त्री जिसकी शादी न हुई हो, अभी तक वह स्त्री जिसकी शादी न हुई हो दोस्तों उसे अनूढ़ा कहते हैं। लेकिन नवोढ़ा क्या है? वह स्त्री जिसकी नई शादी हुई हो, जिसकी अभी अभी शादी हुई उसे नवोढ़ा कहेंगे, लेकिन अनूढ़ा उसे कहेंगे वह स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई हो, ठीक। उसके बाद यह परकीया। परकीया क्या है? वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम न करती हो, यानी वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम न करके दूसरे पुरुष से प्रेम करती हो उसे परकीया कहेंगे। यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में दोस्तों। और उसके बाद है स्वकीया। वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती हो। स्वकीय क्या है?
वह स्त्री जो अपने पति से प्रेम करती है। ठीक, विधवा, विधवा का कहा जाए तो वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। ठीक, उसे विधवा कहेंगे। उसके बाद अनिकेत, अनिकेत का मतलब यह है दोस्तों जिसका घर ना हो उसे अनिकेत कहते हैं। ठीक, अनामिका, अनामिका का मतलब यह है दोस्तों कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच, कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। ठीक, कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। यानी कहा जाए दोस्तों तो ये है हमारी कनिष्ठिका और ये है मध्यिका, इसके बीच यही है, इसे हम अनामिका कहेंगे जिसमें अंगूठी पहनी जाती है। ठीक, उसके बाद आता है अन्य मनस्क। अन्य मनस्क क्या है? जिसका मन दूसरी तरफ हो। अन्य मनस्क किसे कहेंगे? वह जिसका मन दूसरी तरफ हो। अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सके। अनिवार्य क्या है? जिसका निवारण नहीं किया जा सके। अनिवार्य याद करिएगा, यह बहुत आता है। अनिवार्य जिसका निवारण नहीं किया जा सके, अनिवार्य। दुर्निवार्य, जिसका निवारण कठिनता से किया जा सके। ठीक, जिसका निवारण कठिनता से किया जा सके उसे दुर्निवार कहेंगे। अनिवार्य जिसका निवारण नहीं किया जा सके। सुलभ, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके दोस्तों उसे सुलभ कहते हैं। ठीक, और दुर्लभ, दुर्लभ क्या है? जिसे कठिनता से प्राप्त किया जा सके। दुर्लभ क्या है? जिसे कठिनता से प्राप्त किया जा सके उसे दुर्लभ कहते हैं। उसी प्रकार आता है, देखिए आक्रांता। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं आक्रांता। तो आक्रांता क्या है? जिसने आक्रमण किया हो, आगे ता लगा है दोस्तों, जिसने आक्रमण किया हो उसे आक्रांता कहते हैं। लेकिन अनाक्रांता, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अनाक्रांता, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांता। आक्रांत, देखिए यहाँ आक्रांता है, यहाँ आक्रांत है, ध्यान दीजिए। आक्रांता है जिसने आक्रमण किया हो, अनाक्रांता आए जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। लेकिन आक्रांत आए, आंख मात्रा ना लगा हो, तो जिस पर आक्रमण किया गया हो इसे वह कहते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया, इसमें जिसने लग जाता है, इस पे जिस पर। ठीक, तो अन्योदर, अन्य माँ से जन्मा पुत्र। अन्योदर मतलब अन्य माँ से जन्मा पुत्र, अन्योदर कहते हैं। ठीक, उसके बाद दोस्तों सहोदर। सहोदर मतलब एक कोख से, एक ही कोख से जन्मी संतान या जन्मा पुत्र। ठीक, दत्तक, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक, अपव्यय, अपव्यय मतलब व्यर्थ या अनुचित तरीके से खर्च करना। व्यय या व्यर्थ अथवा अनुचित तरीके से खर्च करना अपव्यय कहलाता है। मितव्यय, कम खर्च करने वाला लेकिन कंजूस। देख लिए, अपव्यय, मितव्यय, कंजूस। कंजूस क्या है? आवश्यकता पड़ने पर भी न खर्च करने वाला कंजूस कहलाता है। ठीक, त्रियामा क्या है? रात के तीसरे पहर को, रात के तीसरे पहर को त्रियामा कहते हैं। ठीक, कंजूस, आवश्यकता पर भी खर्च ना करना। ठीक, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। अपव्यय, व्यर्थ या अनुचित तरीके से खर्च करना। दत्तक, गोद लिए हुआ पुत्र। सहोदर, एक कोख से जन्मा संतान। अन्योदर, एक अन्य माँ से जन्मा पुत्र। अन्योदर, अन्य माँ से जन्मा पुत्र। देखिए दोस्तों, आक्रांत जिस पर आक्रमण किया गया हो, अनाक्रांत जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, लेकिन आक्रांता जिसने आक्रमण किया। ठीक, उसके बाद दुर्लभ, जिसे कठिनता से प्राप्त किया जा सके। सुलभ, जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके दोस्तों। उसके बाद दुर्निवार, जिसका निवारण कठिनता से किया जा सके। अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सके। ठीक, अन्य मनस्क, अन्य मनस्क जिसका मन दूसरी तरफ हो। अन्य मनस्क, अन्य मतलब अन्य, दूसरा तरफ हो मन। ठीक, अन्य मनस्क। अनामिका, कनिष्ठता और मध्यिका के बीच की उंगली। ठीक, अनिकेत, जिसका घर ना हो। ठीक, विधवा, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो। ठीक, स्वकीय, स्वकीया, स्वकीय वह है दोस्तों जो अपने पति से प्रेम करती है, उसे स्वकीय कहा जाता है। लेकिन परकीय वह है, वह स्त्री जो दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, अपने पति से ना करके उसे परकीय कहा जाता है। ठीक, नवोड़ा, वह स्त्री जिसकी शादी अभी नई हुई हो। और अनूढ़ा, वह स्त्री जिसकी शादी ना हुई हो, वह स्त्री जिसकी शादी ना हुई हो। आ जाते हैं यहाँ पे अगमस्य पत्या। अगमस्य पत्या की बात की जाए, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो।
आगम पद क्या वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया हो। प्रोसित पद क्या वह स्त्री जिसका पति परदेश चला गया हो। और प्रभस्य पद क्या वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। ठीक, उसके बाद बांझ या बंधा वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो, उसे बांझ या बंधा कहते हैं। काक बंध्या वह स्त्री जिसकी एक संतान हो, उसे काक बंधे कहते हैं। कुल्टा अनेक पुरुषों से संबंध रखने वाली स्त्री जो है उसे कुल्टा कहते हैं दोस्तों। और असूर्य पश्चिमा मतलब वह स्त्री जो सूर्य को नहीं देख पाती, उसे असूर्य पश्चिमा कहेंगे। और मैं आपको यह जो दिशा बताया हूं दोस्तों, यह आप दिशा याद करिए। उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को क्या कहेंगे? उत्तर को उदीची, पूर्व को प्राची, दक्षिण को अवाची, पश्चिम को प्रतीची। उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को यानी उत्तर पश्चिम को ईशान कोण, उसके बाद दक्षिण पूर्व के यानी दक्षिण पूर्व के कोण को आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण, उसके बाद पश्चिम और उत्तर कोण को वायव्य कोण। तो दोस्तों यह अभी एक पार्ट में आया है, यानी पूरा अभी नहीं लिखे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं कहीं खोजने पे जल्दी नहीं मिलेगा यह सब, बहुत खोज के यहाँ पे लिखे हैं, तो आप इसको रट लीजिए क्योंकि यह बहुत पेपर के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। हिंदी कहीं भी पूछी जाएगी दोस्तों, शब्दों के अनेक शब्दों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हर जगह मिलेगा नहीं, बहुत खोजने पर ही मिलेगा। अगर एक जगह मिल रहा है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। आपके पास अब समय है, अब जितना भी पढ़ाए हैं प्लेलिस्ट में सब पढ़ा हुआ है, आप पढ़ते रहिए। मैं यहाँ फ्री में वीडियो पढ़ाता हूँ, 10-15 मिनट में एक टॉपिक खत्म करता हूँ। आपको चाहेंगे तो आप एक दिन में कम से कम 20 टॉपिक खत्म कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का एक वीडियो या 10 मिनट का एक वीडियो होता है। 15 हम 150 150 मिनट अपना देंगे तो 10 टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसलिए आप यहाँ पे पढ़िए दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।